टॉपर एकेडमी, माई सेल्फ संगीता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस, और उसमें से हमने सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर लिया है, इस मैटर अराउंड अस प्योर। और अगर मैं इससे पहले बात करूँ तो मैंने क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिनिश करा दिया है। अगर जो आप वीडियोस देख रहे हो और उनके कोई भी रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में 10th क्लास में हैं, तो आप उनके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और साथ में मैथ्स की ट्रिक्स भी हैं वो भी ज़रूर शेयर करना, और बेल आइकन दबा के रखना है ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिलती रहे। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना चैप्टर के नाम पे जाएंगे हमेशा, इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस क्वेश्चन से तो हमें ये समझ में आता है कि ये चैप्टर हमें ये पढ़ाने वाला है कि क्या हमारे आसपास की सारी चीजें प्योर है ना, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मैटर होता क्या है, प्योर क्या होता है। प्योर तो हमारे दिमाग में ये चीज है कि वो लिखा होता है ना घी के ऊपर प्योर देसी घी। नो, साइंस में वो प्योर नहीं होता। अभी आपको पता चलेगा साइंस में प्योर का मीनिंग क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं मैटर वर्ड की बात करती हूँ। इस मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर होता क्या है। मैटर वो चीज है जिसका खुद का कोई वॉल्यूम है और खुद का कोई क्या है, मास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस डस्टर की बात करूँ, ठीक है ना, ये क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस ले रहा है, इसका खुद का कोई ना कोई क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और इसका क्या है, मास है, मतलब कितना मटेरियल ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर हो गया, चेयर, आपके हाथ में अभी रजिस्टर होगा, नोट्स लिख रहे होगे आप, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, और उसका खुद का कोई ना कोई क्या है, मास है। उसी को क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर मैटर क्या नहीं है, मैटर वो नहीं है जिन जैसे फ्रेंडशिप, ठीक है, फीलिंग्स हो गई, अफेक्शन हो गया, लव, हेट, दे आर नॉट मैटर्स। इसके अलावा हमारे सराउंडिंग में जो भी है, जैसे बॉटल हो गई, ठीक है, पेपर हो गया, बुक्स हो गई, ट्रीज हो गए, वी आर ऑल्सो, हम सब क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, मैटर है, बिकॉज ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इनका कोई ना कोई मास है। सेकेंड, अब प्योर पे चलते हैं। अब प्योर का मतलब क्या है, वही जो डिब्बे के ऊपर प्योर देसी घी लिखा होता है। नो, प्योर का मीनिंग वो नहीं होता। प्योर का मीनिंग क्या होता है कि जो वन काइंड ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। सामने नोटिस करना मैंने क्या लिखा है, a pure substance is one which is made up of only one kind of substance material, made up of only one kind of particle, जो एक ही पार्टिकल से बना हुआ है ना, उसी को क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस। अब बात आती है वो एक पार्टिकल है क्या। अगर मैं बात करूँ ना, जो प्योर सब्सटेंस है ना, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। जैसे आप नीचे फ्लो चार्ट में देखो, जो मैटर है वो दो टाइप्स के होते हैं, मैटर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात बताऊं तो मैंने अभी आपको बताया है ये किससे बन रहा है, बस ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये समझोगे ना तो आपको प्योर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब तक आप एलिमेंट्स के नाम सुन रहे होगे, सोडियम, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिनको हम सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं खाली सोडियम की बात करूं, सोडियम जिसका सिंबल क्या होता है, Na, तो ये क्या है, एलिमेंट है, ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे मैं कॉपर की बात करूं, Cu, ठीक है, तो कॉपर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हुआ है जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से
बना हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक तो एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कॉपर दिया मैंने एग्जांपल, सोडियम दिया, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, और इनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं प्योर सब्सटेंस की सेकंड कैटेगरी में जाती हूँ। सेकंड कैटेगरी क्या? कंपाउंड्स। अब बात आती है, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कंपाउंड्स होते क्या है। कंपाउंड्स होते हैं हमारा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन विद इन फिक्स प्रोपोर्शन, जिनका प्रोपोर्शन क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मैं वाटर की बात करती हूँ, ठीक है, जो वाटर का प्रोपोर्शन होता है ना 1:8 होता है। इस प्रोपोर्शन को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ऑलवेज कितना आएगा? 1:8। तो कंपाउंड्स क्या है, जो मैंने भी बोला था ना, जिनमें क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स विथ फिक्स प्रोपोर्शन। तो हैव अ फिक्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड्स का क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे इसका ऑलवेज क्या रहने वाला है? 1:8। ठीक है, जैसे मैं इसका और ले लेती हूँ 2:16, तो ये भी फिक्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आने वाला है? 1:8 आने वाला है। ठीक है, हम इनको क्या कर सकते हैं? कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। इनको हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं बाय केमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो कंपाउंड्स को क्या किया जा सकता है? ब्रेक किया जाता है केमिकल रिएक्शन से और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन से। अब बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन वो होता है जब केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से यूज करके इनकी वॉल्यूम ऑफ गैसेस को क्या किया जा सकता है? अलग अलग किया जा सकता है। तो आप लोगों को ये क्लियर होगा प्योर सब्सटेंस क्या है, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, और कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ये क्या है? एलिमेंट्स का मिक्सचर, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे मैंने आपको क्या बताया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा क्या लिखते हो? CO2। तो इसका कंपाउंड का नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिकल प्रोसेस के साथ, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के साथ। तो यही क्या होते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, करेक्ट। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, लिखा है ना, अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो भी डिफरेंट काइंड्स के, और इनको हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स। अब जैसे हम बात करते हैं मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के। एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गिलास लिया, ठीक है, उसमें वाटर है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? 1 स्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। तो हमने दोनों को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ फुली डिसॉल्वेबल हो जाएंगे। आप लोग ये घर पे भी करके देख सकते हो। तो इस वाटर के अंदर क्या होगा? सॉल्ट जो होगा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर हमें सेपरेट बाउंड्रीज विजिबल नहीं होंगी। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री सेपरेशन। अब हमने नमक घोल दिया पानी के अंदर, तो क्या हमें नमक और पानी अलग दिखेगा? नो, हमें वो अलग नहीं दिखेगा। तो उनकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होंगी। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो आपस में पूरी तरीके से क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। जैसे वाटर के अंदर जो सॉल्ट है वो फुली क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। और
और इस सॉल्यूशन के अंदर मुझे वाटर में नमक कहीं से अलग दिखाई नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज, उनकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं है। जैसे मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन का, जो अभी मैंने इधर बताया, लेमनेड, नींबू पानी बनाते हो आप लोग, नींबू का रस डालते हो, नमक डालते हो, चीनी डालते हो, उन सबको घोलते हो, ठीक है, तो क्या वो आप पानी के अंदर क्या वो सारी चीजें आपको अलग अलग दिखती हैं कि नींबू अलग दिख रहा है, चीनी अलग दिख रही है, नमक अलग दिख रहा है? नहीं ना। तो वही तो क्या है, वही तो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सब्सटेंस पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं और उनके अंदर कोई इनविजिबल बाउंड्रीज नहीं है कि मतलब हम उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये नींबू होगा, ये चीनी होगी, ये नमक होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनेड और अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने इसी के अंदर आपको एक और टर्म बताती हूँ, वाटर मैंने एग्जांपल लिया इधर और सॉल्ट लिया, ठीक है। जो साइंस में अगर मैं बात करूँ, वाटर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इन शॉर्ट जिसके अंदर कोई सब्सटेंस क्या किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है। मुझे बताओ नमक किसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, वाटर के अंदर। तो जिसके अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है ना, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है मतलब कि जिसको मिलाया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्यूट क्या है? वाटर है, क्योंकि इसको मिलाया जा रहा है, और जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, शुगर का ले लेते हैं, शुगर और वाटर का। तो अब तो तुम लोग मुझे बता ही दोगे, ये वाटर हो गया और ये क्या हो गई? शुगर हो गई। तो मुझे बता दो इसमें सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या है? यस, किसको मिक्स कर रहे हैं? शुगर को मिक्स कर रहे हैं, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं? वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो वो क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मुझे पता है तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इसके अंदर जो दो सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं ना, वो आपस में डिसॉल्व होते ही नहीं है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेती हूँ सॉइल एंड वाटर का मिक्सचर, सॉइल एंड वाटर मिक्सचर, सॉइल एंड वाटर मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल वही आपने 1 स्पून इसके अंदर क्या डाल ली? सॉइल डाल दिया, ठीक है, और इधर वाटर है। तो सबसे पहले तो मुझे बता दो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? यस, सॉइल क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि इसको मिलाया जा रहा है। और इसको किसके अंदर मिलाया जा रहा है? इसको वाटर के अंदर मिलाया जा रहा है, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अब मुझे बताओ क्या वाटर के अंदर सॉइल डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी, उसको हमने मिक्स करके रखा, ठीक है। आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद सॉइल नीचे बैठ जाएगी और पानी क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सॉइल हमें अलग से दिख रही है और वाटर हमें अलग से दिख रहा है ना? ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना? तो विच मीन्स कि उनकी डिविजिबल बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो पहली बात, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, इन विच सब्सटेंस कैन नॉट डिसॉल्व, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सॉइल हमें अलग से दिखेगी और वाटर भी हमें अलग से दिखेगा, मतलब उनकी डिविजिबल बाउंड्रीज हैं। इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। जैसे मैंने अभी आपको सॉइल एंड वाटर का एग्जांपल दिया था, चॉक एंड वाटर मिक्सचर लिखा है, वाटर एंड ऑयल की बात करते हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ कि घर पे खाना बनता है, कई बार ऑयल ज़्यादा डल जाता है, तो ऑयल हमें अलग से ऊपर दिखता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वाटर और ऑयल उनको क्या किया जा सकता है? उनकी इनडिविजिबल बाउंड्रीज हैं। वाटर को हम अलग से देख सकते हैं और ऑयल को क्या देख सकते हैं? अलग से देख सकते हैं। इधर मीन्स वाटर का मतलब ग्रेवी है, ठीक है। और जैसे मैंने इधर आपको चॉक एंड वाटर का मिक्सचर दिया, आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, वाटर के अंदर चॉक मिक्स करके देखना, चॉक सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। आपको क्या दिखेगा कि चॉक क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, जिससे हमें पता चला कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ और उन दोनों की क्या है? विजिबल बाउंड्रीज हैं, मतलब हम उनको अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। मे भी तुम लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखना, तब भी समझना है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करना, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाऊँ कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ समझाने में, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अपकमिंग वीडियोस के लिए रेडी हो ना।